तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 314 के बारे में। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जेक होता है वो फाइनली शीनू के पास पहुंच जाता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत सारे बिग डील गैंग के बंदों से फाइट करी होती है। सब कुछ शीनू के प्लान के हिसाब से ही चल रहा होता है। शीनू कहता है, जेक आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। और जो गुस्से में शीनू ये बोल रहा है हम सबको पता है कि वो नाटक कर रहा है, लेकिन जेक को ये बात नहीं पता होती कि शीनू ये सब कुछ बिग डील गैंग और लड़कियों को बचाने के लिए कर रहा है। जेक कहता है, कह दो ये सब कुछ झूठ है, कह दो कि तुमने बिग डील गैंग को वर्कर्स को नहीं बेचा है। लेकिन तभी जो शीनू होता है घुमा के एक मुक्का मारता है जेक के मुंह पे और कहता है, जितना भी मुझे उस सड़क को बचाना था मैंने बचा लिया है। आज तू जो कुछ भी है सब कुछ मेरी वजह से है। सुना तूने मैंने क्या कहा? लेकिन शीनू अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ जेक मेरे भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक झूठ है। अब तुम खुद को तैयार कर लो क्योंकि वो वक्त आ गया है जब तुम हमारी गैंग के नए लीडर बनोगे। और शीनू की बात सुन के जो जेक होता है वो भी फुल फाइटिंग मोड में आ जाता है। जेक कहता है, मुझे लगता है मैं अब तक तेरे बारे में गलत सोच रहा था शीनू। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यानुई को। ये वो लड़की होती है जो शीनू के बहुत ज्यादा क्लोज होती है। ये लड़की कहती है, तुमने कहा था तुम बॉय ऑफ प्रॉमिस हो और तुमने वादा किया था तुम बिग डील की हमेशा रक्षा करोगे। शीनू तुमने हमारी 10 साल तक रक्षा करी है, आखिर तुम बिग डील गैंग को ऐसे कैसे बेच सकते हो? शीनू एक स्माइल के साथ कहता है, तुम्हें पता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं खुद के लिए एक अच्छी जिंदगी चाहता हूँ। क्या मैं कुछ गलत चाहता हूँ? तुम चिंता मत करो, जब मैं चला जाऊंगा तो जेक तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगा और वैसे तुम चाहो तो तुम मेरे साथ भी आ सकती हो। लेकिन जो यानुई होती है वो एक रैपट मारती है शीनू के। शीनू इस रैपट से बचते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। शीनू अपने मन में बोल रहा होता है, 10 साल हो गए हैं, पूरे 10 साल हो गए हैं जब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं सच में तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जेक प्लीज यानुई का ध्यान रखना। यानुई अभी शीनू को कहती है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो बाकी की लड़कियों का ध्यान कौन रखेगा? कम से कम हम में से किसी एक को तो यहाँ पे होना ही चाहिए। मैं तुम्हारी तरह इतनी ज्यादा खुदगर्ज नहीं हूँ कि सबको पीछे छोड़ के चली जाऊँ। तुम मजे करो, खुद को वर्कर गैंग को बेच के मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन यार जो यानुई होती है उसको अच्छी तरह से पता होता है कि शीनू कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है। वो खुद को बेच के पूरी बिग डील गैंग को और इस रोड को बचा रहा है जैसा कि उसने इन लड़कियों से वादा करा था और इसी वजह से शीनू बॉय ऑफ प्रॉमिस कहलाता है। तो खैर अभी जो यानुई होती है वो थोड़ा सा साइड में जाके रोते रोते कहती है, शीनू क्या वो लोग तुम्हारा ठीक से ध्यान तो रखेंगे ना? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से आते हैं जेक और शीनू की फाइट में। जेक एक घुमा के मुक्का मारता है शीनू के पेट में, इसके बाद एक मुक्का शीनू के मुंह पे और पलक झपकते ही एक और मुक्का शीनू के मुंह पे। लेकिन यार इस समय मुझे ऐसा लगता है कि शीनू का लेवल जेक से काफी ज्यादा ऊपर है फाइटिंग के मामले में। भले ही शीनू जेक से मार खा रहा होता है लेकिन फिर भी वो अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या है भाई? आखिर तू ये सब क्या कर रहा है? क्या तू मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है? आखिर तू इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों है? तुझे और ज्यादा हार्ड होना होगा, तुझे खुद को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू बिग डील गैंग की रक्षा नहीं कर पाएगा और ना ही यानुई की। वैसे शीनू को जेक की मार से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता लेकिन वो फिर भी जानबूझ के कहता है, क्या तू मुझे जानबूझ के बस सीधे हाथ से मुक्का मार रहा है क्योंकि तुझे पता है मेरी एक आंख फूटी हुई है? क्या तुझे अब भी ये बात समझ नहीं आ रही है? मैंने बिग डील गैंग को बेच दिया है। और एक मुक्का मारता है जेक के पेट पे और इसके बाद जेक को उठा के जमीन में पटक देता है और कहता है, मैं एक नंबर का हरामखोर हूँ, क्या तुझे अब तक समझ नहीं आया? अभी जो जेक होता है शीनू की बातें सुन के उसका बिल्कुल रोने जैसा मुंह हो गया होता है। जेक कहता है, मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कभी भी बिग डील गैंग को नहीं बेच सकते। शीनू कहता है, नहीं जेक मैंने उसे सच में बेच दिया है। लेकिन साथ ही साथ में शीनू अपने मन में भी बोल रहा होता है, हाँ जेक तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने बिग डील को नहीं बेचा है, ये एक झूठ है। लेकिन जेक के सामने शीनू कुछ और बोल रहा होता है। शीनू कहता है, हाँ मैंने बहुत सारे पैसों के बदले बिग डील को बेच दिया है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शीनू को जो अभी वर्कर गैंग के लीडर के सामने खड़ा होता है। वैसे जो वर्कर गैंग का लीडर होता है हमें उसकी शक्ल साफ साफ नहीं दिखाई जा रही होती है, इसलिए हम कह नहीं सकते कि ये सच में वर्कर गैंग का लीडर है या फिर नहीं, बट ये वर्कर गैंग का ही बंदा होता है। ये शीनू को कहता है, शीनू हान तेरी कीमत है 100 मिलियन वॉन और जो तेरी गैंग के ओल्ड फेस और तेरे साथ के बाकी के बंदे हैं अगर हम उन सबको भी
मिला लें तो उन सब की कीमत मिला के भी 10 मिलियन वॉन से ज्यादा नहीं है। तेरे वो सारे बंदे 10 मिलियन वॉन से भी कम में बिकेंगे, लेकिन तू अकेला ही 100 मिलियन वॉन का है। तू जानता है मैं ऐसा लीडर पहली बार देख रहा हूँ जो अपने गैंग के बंदों को नहीं बल्कि खुद को सबसे पहले बेच रहा है। शीनू कहता है तो क्या तुम मुझे 100 मिलियन वॉन देने के लिए तैयार हो? वर्कर गैंग का बंदा कहता है हाँ मैं पहले तैयार था, मैं सच में सोच रहा था कि तुम्हारी कीमत 100 मिलियन वॉन है, लेकिन जिस वक्त तुम्हारी फाइट गो के साथ हुई थी उस वक्त तुमने मुझे काफी ज्यादा चौंका दिया था। तुमने जून गो को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दी थी और कुछ समय के लिए मैंने तुम्हें बहुत ही कम समझ लिया था, लेकिन असल में फिर जब मैंने ठीक से देखा तो तुम्हारी कीमत 100 मिलियन वॉन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कीमत है 1 बिलियन वॉन। और भाई लोग 1 बिलियन 100 मिलियन से बहुत ज्यादा होते हैं। वर्कर गैंग का लीडर कहता है तुमने कहा कि बिग डील गैंग में पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत चल रही है ना? मैं जल्द ही तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे पैसे डिपॉजिट करवा दूंगा। और यार क्योंकि बिग डील गैंग को हर महीने 100 मिलियन वॉन गन और गो को देने हैं, तो इस हिसाब से 1 बिलियन वॉन सिर्फ 10 महीने तक ही चलेंगे। शीनू अपने मन में कहता है नहीं, 1 बिलियन वॉन भी काफी नहीं है। वर्कर गैंग का लीडर कहता है शीनू अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारे पैसे अभी के अभी तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा। शीनू कहता है जो तुम मुझे 1 बिलियन वॉन दे रहे हो उसको बढ़ा के 1.2 बिलियन वॉन कर दो। अगर तुम मुझे 1.2 बिलियन वॉन में खरीद लेते हो तो मेरा पिछवाड़ा तुम्हारा हो जाएगा। और शीनू अपने मन में सोच रहा होता है 1.2 बिलियन वॉन पूरे 1 साल तक चलेंगे। वर्कर गैंग का लीडर कहता है तुम्हें 200 मिलियन वॉन देने में मेरा कुछ भी नहीं जाएगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या 1.2 बिलियन वॉन मांगने का कोई तुम्हारा स्पेशल कारण है? वेल, मैं तुम्हें 1.2 बिलियन वॉन देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम इससे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो। और जो शीनू होता है अचानक से कुत्ते की तरह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और इस बंदे को कहता है तो सर मेरा पिछवाड़ा ऑफिशियली अब आपका हुआ। वर्कर गैंग का लीडर कहता है लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जब से तू वर्कर गैंग ज्वाइन करेगा उसके बाद से तुझे किसी को भी कांटेक्ट करना अलाउड नहीं है, और जो कुछ भी तू करेगा उसके ऊपर हमारी पूरी तरह से नजर रहेगी और हम तुझे पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। तो शीनू हान, क्या तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर हैं? शीनू कहता है हाँ बिल्कुल सर, लेकिन मुझे आखिरी बार उनको एक बार बाय बोलने दो। और वहीं हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो शीनू होता है वो जेक को उठा उठा के पटक रहा होता है। अभी जेक शीनू को मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शीनू जेक के अटैक को डॉज करके जेक की ढंग से तोड़ रहा होता है। शीनू जेक को मारते मारते कहता है इमोशनल होना बंद कर, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तू बिग डील की रक्षा कभी भी नहीं कर पाएगा। एक मर्द की तरह फाइट कर, आखिर तू इतना कमजोर क्यों है? और साथ साथ में अपने मन में शीनू बोल रहा होता है वो 1.2 बिलियन वॉन पूरे 1 साल चलेंगे और मुझे लगता है तुम्हारे लिए 1 साल काफी होगा इतना ज्यादा ताकतवर होने के लिए कि तुम बिग डील गैंग की रक्षा कर सको। और जब तुम ताकतवर हो जाओगे उसके बाद मैं चाहता हूँ तुम उन दोनों हरामखोरों की तोड़ो अच्छे से। और उन दोनों हरामखोरों से शीनू का मतलब होता है गन और गो, यानी कि जेक के पास पूरा 1 साल होता है खुद को ताकतवर बनाने के लिए, और 1 साल तक गन और गो को जितने भी पैसे जेक को देने होंगे उसका बंदोबस्त शीनू पहले ही कर चुका है। तो अभी जो जेक होता है वो मार खाने के बाद कहता है आखिर उन लड़कियों का क्या होगा जब तुम चले जाओगे? आखिर उनके साथ क्या होगा? तुम पूरे 10 साल से उन लड़कियों की रक्षा कर रहे हो और अब तुम इस तरह से उन सबको छोड़ के चले जाओगे। और योनी का क्या होगा? मुझे लगा था तो तुम उसको पसंद करते हो। शीनू एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है याद करो, एक असली मर्द अपनी औरतों को हमेशा प्यार करता है। मैं गैंगशो की लड़कियों से तंग आ चुका हूँ, मुझे योनोई की अब जरूरत नहीं है। गंगनम की मुर्गियां उससे ज्यादा हॉट हैं। शीनू अजीब सा हरामखोर वाला चेहरा बना के कहता है तो जेक, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? और यार जेक शीनू की बात सुन के अभी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसके फादर भी उसको हमेशा यही लाइन बोला करते थे कि एक असली मर्द अपनी औरतों को कभी भी नहीं छोड़ता, यानी कि एक असली मर्द अपनी औरतों को हमेशा प्यार करता है। ये बात सुन के जो जेक होता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो एक घुमा के मुक्का मारता है शीनू के। ये मुक्का इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो एक मुक्के में ही शीनू को जमीन में चिपका देता है। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे शीनू ने जेक की दुखती हुई रग को छेड़ दिया हो। अभी जेक की आंखों से आंसू भी आ रहे होते हैं, लेकिन शीनू फिर भी अपने मन में बोल रहा होता है बहुत अच्छे जेक, मुझे तुम्हारे अंदर यही जुनून चाहिए, इसलिए इमोशंस में बहना बंद करो और ज्यादा ताकतवर बनो। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ समय पहले का सीन, जिस वक्त गो ने शीनू की मार मार के हालत खराब कर दी थी और वो चल नहीं पा रहा था। हम देखते हैं जेक शीनू को व्हील चेयर में ले जा रहा होता है। जेक कहता है क्या शीनू, तुमने मुझे क्या कहा? शीनू कहता है
मैंने कहा कि अगर आगे मैं कोई गलत फैसला लेता हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे ठीक करो। जेक कहता है, आखिर तुम अचानक से मुझे ये बात क्यों बोल रहे हो? क्या तुम रिटायर होने वाले हो इसलिए तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? तुम बस अभी ठीक होने पे ध्यान दो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। याद करो तुमने कहा था जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम मुझे बताओगे कि गन को कैसे हराया जा सकता है। शीनो एक स्माइल के साथ कहता है, ब्रो मैं सच में कह रहा हूँ, अगर मैं आगे कोई गलत फैसला लेता हूँ तो तुम्हें मुझे ठीक करना होगा। मुझसे वादा करो तुम अपना ये प्रॉमिस नहीं तोड़ोगे। मतलब कि यार जो शीनो होता है ना, उसने बहुत पहले ही सब कुछ सोच लिया था। उसने जेक को वो बात बिल्कुल जानबूझ के कही थी ताकि जेक आगे चल के पूरा अपना 100% दे सके शीनो के साथ फाइट में, क्योंकि जेक के कंधे में शीनो को सही करने की भी जिम्मेदारी होती है। बट यार इस समय जो जेक होता है उसका लेवल शीनो से काफी ज्यादा कम होता है। अभी शीनो ने जेक को मार मार के जमीन में लेटा दिया होता है। जेक की उठने की हालत नहीं होती। शीनो कहता है, तूने कहा था तू मुझे सही रास्ते पे लाएगा, तूने प्रॉमिस करा था। तुझे और ज्यादा ताकतवर होना होगा और यही एक रास्ता है जिससे तू उन दोनों को हरा सकता है। जेक अभी बेहोश हो गया होता है और उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। शीनो कहता है, जेक अभी भी तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो, तुम्हें और ज्यादा ताकतवर होना होगा। मुझे माफ करना जेक, मैंने तुम्हारे कंधों में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। और यार जो शीनो होता है उसके कोर्ट के अंदर जितनी भी लड़कियां होती हैं उन्होंने अपनी दिल की बातें लिखी हुई होती हैं जो भी वो शीनो को कहना चाहती होती हैं। हालांकि यनोई के अलावा किसी और लड़की को नहीं पता होता कि शीनो के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन क्योंकि यनोई ने शीनो के कोर्ट में बिग डील लिखा होता है इसलिए बाकी की लड़कियां भी मजे मजे में शीनो के कोर्ट में काफी सारी बातें लिख देती है। शीनो अभी जो वो कोर्ट होता है जेक के ऊपर फेंक देता है और कहता है, जेक आज से और अभी से तुम बिग डील के नंबर 1 हो। जेक मेरे भाई, जो मैं 1.2 बिलियन वॉन यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ ये तुम्हारे लिए पूरे 1 साल तक काफी होंगे और इन सारे पैसों के खत्म होने से पहले तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बनना है ताकि तुम बिग डील गैंग में सब कुछ पहले जैसा कर सको। तुम तो बिग डील गैंग का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते थे, लेकिन मैंने तुमसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला ले लिया तुम्हारे लिए। जेक मेरे छोटे भाई, मेरे लिए इस जगह की रक्षा करना। और शीनो जेक को पेल के यहाँ से चला जाता है और जाते हुए शीनो बहुत ज्यादा सैड होता है, इतना ज्यादा सैड कि वो फूट फूट के रो रहा होता है। तो जेक को आखिरी अलविदा कहने के बाद शीनो पहुंचता है वर्कर गैंग के बॉस के पास। वर्कर गैंग का बॉस कहता है, तो तुम आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तो मिस्टर शीनो हान, क्या तुम अपना पुराना नाम छोड़ने के लिए तैयार हो? जिस जगह पे अभी हम मिल रहे हैं ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन आगे चल के ये वर्कर गैंग का काफी ज्यादा जरूरी फाइनेंशियल सेंटर होगा और साथ साथ में यही वो जगह है जहाँ पे तुम साबित करोगे कि तुम्हारी कीमत सच में 1.2 बिलियन है। तो अभी से और आज से तुम्हें बाहर किसी को भी कांटेक्ट करना अलाउड नहीं है, क्योंकि अब तुम वर्कर गैंग की एक प्रॉपर्टी हो। और ये दोनों के दोनों कहीं सीढ़ियों में नीचे नीचे जाए जा रहे होते हैं और इसके बाद पहुंचते हैं ये एक जेल जैसी जगह पे। वर्कर गैंग का लीडर कहता है, तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तुम्हारे नए ऑफिस में तुम्हारा स्वागत है नंबर 8। मतलब शीनो हान का नाम अब से शीनो हान नहीं, उसका नाम है नंबर 8। तो खैर इसी के साथ ये वाला एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।